दिल्ली हाई कोर्ट के उन्नाव रेप केस का फैसला होने के बाद जहां पीड़िता और पूरा देश इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो वहीं इस फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस काटजू सामने आए। उन्होंने उन सभी लोगों की क्लास लगा दी जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले को जस्टिस काटजू ने क्यों सही बताया। जस्टिस काटजू ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा, मीडिया और एक्टिविस्ट टीआरपी और मिर्च मसाले के चक्कर में जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बिना पूरा आदेश पढ़े न्याय की हत्या का रोना रो रहे हैं। काटजू ने हाईकोर्ट के फैसले का कानूनी विश्लेषण करते हुए इसे बिल्कुल सही ठहराया है। जस्टिस काटजू ने एक्स पर लिखा, भारतीय मीडिया में इस फैसले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और फैसले की तीखी आलोचना की जा रही है। जाहिर है हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा टीआरपी रेटिंग और सर्कुलेशन के जरिए मुनाफा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, न कि सच्चाई दिखाने में। इसके लिए जनता को मिर्च मसाला यानी सनसनीखेज खबरें परोसना उनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, राजनेता और तथाकथित एक्टिविस्ट भी इस शोरगुल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन जजों ने ये आदेश पारित किया, शायद उन्होंने रिश्वत ली है। मुझे इस बात पर गहरा संदेह है कि जो लोग इस आदेश की आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने इसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। जस्टिस काटजू ने जजमेंट पर लिखा, मैंने जस्टिस प्रसाद और जस्टिस शंकर की बेंच द्वारा दिए गए आदेश का अध्ययन किया है और इसे सही पाया। सेंगर पहले ही 7 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने जेल में कोई समय नहीं काटा है। ये एक अंतरिम आदेश है। वो सबूत भी है जिसमें पीड़िता की उम्र 18 साल से ऊपर थी। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि एक विधायक लोक सेवक होता है और सजा सुना दी थी। हाई कोर्ट की बेंच ने बिल्कुल सही तर्क दिया है कि पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। निचली अदालत से यही चूक हुई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सही पकड़ा है। जस्टिस काटजू ने आगे लिखा कि जहां तक कुलदीप सेंगर के बाहर आने पर पीड़िता की सुरक्षा पर सवाल है, तो बेंच ने पैराग्राफ 44 में संबंधित क्षेत्र के डीएसपी को निर्देश दिया है कि पीड़िता की पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में यह साफ लिखा कि मुझे इस आदेश में कोई कानूनी खामी नजर नहीं आती है और फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि कानून से लिए जाते हैं, भले ही ये फैसला किसी को कड़वा ही क्यों न लगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है उन्नाव रेप केस। जून 2017 में उन्नाव की 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने बांगरमऊ के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने घर ले जाकर बलात्कार किया और बाद में उसके लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। लड़की ने कई बार पुलिस को शिकायत की पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 2018 में वो परिवार सहित लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी देकर बैठ गई। तब मामला सुर्खियों में आया और सीबीआई जांच सौंपनी पड़ी। लड़की के पिता को उल्टे ही हथियारों के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहां 9 अप्रैल 2018 को कथित पिटाई के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके लिए बाद में सेंगर और सहयोगियों पर हत्या की साजिश का केस चला और कोर्ट ने सेंगर को कुलपेबल होमिसाइड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी दोषी माना। जुलाई 2019 में राय